मौलवी जर्जी जो आजकल इंडिया में विराजमान है, मगर कसम खुदा की आजकल इनकी हाल ये है कि हमारे नाम से इनको पेशाब लगने लगती है। इन्होंने भी जनाब ने आज तक किसी बरेलवी से मनाजरा नहीं किया, और 3 साल से मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन ये कमबख्त अब तक इसके मुंह से निकल ही नहीं रहा है कि मैं तैयार हूं। अब कब निकलेगा पता नहीं। ये थोड़ी वजाहत के साथ बात कर रहे हैं, आइए जरा इनकी भी सुन ले। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, या अहमद रजा खां का मजार है। अब उसकी जहालत देखें, फर्क क्या है हिंदुओं में और मुसलमान में? फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। बोलता एक खड़ी मूर्ति को पूज रहा है, एक पड़ी मूर्ति को। वो जाहिल को बोले ये कबर मूर्ति है क्या? तो अगर ये कबर मूर्ति है तो इसके बाप दादा मरे तो सब मूर्ति बन गई है सब। तो ये क्या अपने बाप दादाओं की कबर नहीं बनाते क्या, कि वो पारसियों की तरह मजूसियों की तरह मक्खन लगा के चील और कौवों को दे देते हैं? बात समझिए आप, ये पड़ी मूर्ति है, खड़ी मूर्ति है। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये निजामुद्दीन का मजार है। बताइए शंकर भगवान और निजामुद्दीन में फर्क है या नहीं? वो शंकर जिसका वजूद ही नहीं, और ये महबूब इलाही है। कितना फर्क है? कहाँ एक अल्लाह का महबूब और एक कहाँ जिसका वजूद ही नहीं। मगर कह रहा है कि नहीं ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी मूर्ति है। जाहिल को बताए कि ये साबित कर दे अगर ये वाकई अपने अब्बा की ओरिजिनल औलाद है, ये साबित कर दे कि कबर को किसी हदीस में मूर्ति कहा गया हो। अहले हदीस है ना ये लोग, कोई हदीस सुना रहे जिसमें रसूलुल्लाह ने कहा कि देखो ये भी मूर्ति है, ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी मूर्ति है। कोई नहीं मिलेंगी। बल्कि नबी ने कब्र की अजमत क्या बताई? कब्र मूर्ति नहीं होती। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। तो कहाँ कब्र हमारे मुसलमान मोमिन की, और कहाँ वो अब तशबीह उससे दे रहा है। अब आइए और उसकी शिर्क की दलील सुने। ये तारीफ है इनके नजदीक शिर्क की। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है, जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है। वरना मुझे बता दो, हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक। हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पी और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान उर्स के मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है। तो ये पक्का मुसलमान। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आदी नहीं हूँ, लेकिन आज जज्बात में हूँ, मैं ये फतवा दे के चला जाता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, पर तबर्रुक खाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया, तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। और अगर भारत का हिंदू जन्नती नहीं है तो इतना याद रखना कि फिर तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। तुम वो जहन्नम में क्यों जाएगा? अगर वो इन कामों की वजह से जहन्नम में जा रहा है तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ये काम क्यों पाए जा रहे हैं? तुम भी तो वही काम कर रहे हो। अरे अब ये देखिए शिर्क की उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी। काफिर चुनरी चढ़ाए तो मुशरिक, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान। वो प्रसाद खाए तो उसके नजदीक तब मुतबर्रिक, तुम्हारे नजदीक कब्र की चढ़ा हुआ खाना तबर्रुक।
وہ मूर्ति को घुसल दे तो काफिर और तुम कब्र को घुसल दो तो मुसलमान। यानी इनके यहाँ शिर्क की तारीफ ये है कि अगर आपके काम में और उनके काम में मुशाहबत अगर कहीं पाई जाए या मिलता जुलता मामला पाया जाए तो मुश्रिक हो गया होगा। ये इनकी तारीफ है। तो इन्हीं की तारीफ की रोशनी में मैं चंद सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर यही आपके नज़दीक शिर्क की तारीफ ये है कि काम में मुशाहबत पाई गई, मुमासलत पाई गई या सिमिलिटी पाई गई, तो आपने कह दिया शिर्क हो गया। तो भाई बहुत से काम तो ऐसे भी है जो आप भी करते हैं। मिसाल के तौर पे क्या ये जमजम का पानी मुबारक नहीं समझते? समझते हैं। और हिंदू गंगा का पानी मुतबर्रिक समझता है, तो वो गंगा को पाक समझता है, तुम जमजम को पाक समझते हो, तो तुम भी तो हुए कि नहीं वैसी की वैसी। तुम रोजा रखते हो, वो उपास रख लेता है। तुम हज के लिए जाते हो, वो तीरथ पे चला जाता है। वो तीरथ पे जाता है, तुम हज के लिए जाते हो। वो मूर्ति के सामने सजदा करता है, तुम काबे के सामने सजदा करते हो। तो इसी के उसूल में फिर पूछा जाए कि जनाब जर्जी साहब, वो कैसा हिंदू और आप कैसे मुसलमान? आप ही की तारीफ के नजदीक। और फिर कहा मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, मैं आज जज्बात में हूं। मालूम हुआ कि ये फतवे जज्बात में देते, होश में नहीं देते। अब उसके बाद दूसरा दावा, अगर तुम ये सब करने के बाद, कब्रों को गुस्ल देने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद, चादरें चढ़ाने के बाद अगर तुम मुसलमान और जन्नत में चले जाएंगे, तो कहता रब्बे काबा की कसम, हिंदुस्तान का 60 करोड़ भी हिंदू एक एक करके जन्नत में चले जाएगा। हालांकि कुरान तो कहता है काफिरों के लिए शदीद अजाब है, लेकिन ये कहता नहीं, ये इसका फतवा इतना बोकस फतवा कि अगर कोई ये शिर्क कर रहे हो तुम, तो ये भी जन्नत में चले जाएंगे। अब उसके बाद उसने दूसरा जो दावा किया, ये खोखला दावा ये था कि अगर वो गलत है तो फिर तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। मैं इस नामर्द से कहना चाहता हूं, मैं अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हूं, तो मिल कब रहा है और कहां मिल रहा है। ये नेट पर जाएंगी, आप ये ना सोचे कि ये बात हॉल में हो गई, बात खत्म। नेट पे जाएंगी, ये भी सुनेगा, इसके बाप दादा भी सुनेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई तकरीरें सुन चुका है ये, और इसको बाकायदा हमारे यहाँ के लड़कों ने बॉम्बे में पकड़ा भी है। कुछ किताबों को लेके मैं आगे बताऊंगा किन बातों पे इसको पकड़ा गया, आज तक उसका जवाब नहीं है इसके पास। तो हम मुसलमान होने का अपना सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है, और तुझसे तेरे ईमान का सर्टिफिकेट पूछते हैं, अगर तू अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है तो आके बैठ जा, बता तू कैसा मुसलमान है। हम भी फिर चंद सवाल रखेंगे।